Assalamu alaikum students. In the previous lecture we started the discussion on different configuration, biasing configuration, जिसमें हमने सबसे पहली जो configuration देखी थी वो थी fixed bias configuration. In this lecture we will be discussing about emitter-bias configuration. So now in figure 4.17 हम देख सकते हैं we have this configuration BJT की जो हमारी circuit है basically for where we have the emitter bias configuration. यहाँ पे as you can see हमारे पास emitter side पे एक resistance जो है वो connected है and specifically talking about this resistance, ये resistance जो है वो basically stability का जो level है उसको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प आउट करता है एज़ कम्पेयर टू जो हमने इससे पहले कॉन्फ़िगरेशन देखी थी फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन के वो बेसिकली समहाउ जो हमारी टेम्परेचर या दूसरी पैरामीटर्स की वेरिएशन की वजह से जो एक रिस्पॉन्स में हमारे पास जो है वो बेसिकली अनस्टेबिलिटी मौजूद होती थी। यहाँ पे बेसिकली इस रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारा रिस्पॉन्स है वो इन तमाम टेम्परेचर और डिफरेंट पैरामीटर वेरिएशंस की वजह से जो स्टेबिलिटी है में इफ़ेक्ट आता है उसको बेसिकली इम्प्रूव करने में मदद देती है। आगे फिर हम मज़ीद जो है न्यूमेरिकल की मदद से भी देखेंगे कि किस तरीके से इसकी मदद से हमारे पास स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है बेसिकली आगे मज़ीद सेक्शंस में। इसी तरीके से जो हमारा एनालिसिस होगा वो हम इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे बेस टू एमिटर लूप जो है उसको हम एग्ज़ामिन करेंगे और फिर उसके बाद इन रिज़ल्ट्स को हम यूज़ करते हुए कलेक्टर एमिटर लूप जो है उसको देखेंगे। सो विद इट 4.17 में जो हमारे पास एमिटर बाइस कॉन्फ़िगरेशन है इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है यहाँ 4.18 में हम देख सकते हैं जहाँ पे हमने जो सोर्सेज हैं उनको बेसिकली हमने सेपरेट आउट कर दिया है इन दिस इक्विवेलेंट सर्किट ताकि इनपुट और आउटपुट सेक्शन जो है वो आइडेंटिफाई किए जा सकें। सो नाउ टू एक्सटेंड आवर डिस्कशन ऑन दिस एमिटर बाइस कॉन्फ़िगरेशन हम ये बेस एमिटर लूप जो है वो कंसिडर करते हैं। सो यू कैन सी इन फिगर 4.18 के जहाँ पे बेसिकली हमने इससे पिछली कॉन्फ़िगरेशन जो फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन की थी उसके सर्किट को भी हम रीड्रॉ कर सकते थे, हमने किया। यहाँ पे भी हम 4.18 का जो सर्किट है उसको रीड्रॉ करके बिकॉज़ के जी जो हमारा बेस रेजिस्टेंस और जो कलेक्टर रेजिस्टेंस हैं दोनों ही VCC से कनेक्टेड हैं, तो वी कैन रीड्रॉ दिस सर्किट एंड इट इज़ शोन इन फिगर 4.19 के जहाँ पे हमने VCC सोर्स कनेक्टेड की हुई है RB के साथ बेसिकली एंड विद दैट बेसिकली व्हाट वी हैव डन कि हमने यहाँ पे बेसिकली जो करंट की डायरेक्शन है लेट्स से वो क्लॉकवाइज में हम कंसिडर करते हैं एंड वी अप्लाई दिस किर्चॉफ वोल्टेज लॉ एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस किर्चॉफ वोल्टेज लॉ वी कैन सी कि हमारे पास जो इक्वेशन बनती है इस लूप की दैट इज़ बेसिकली प्लस VCC माइनस IB RB माइनस VBE यानी वोल्टेज अक्रॉस जो बेस एंड एमिटर साइड है minus IE because we have this resistance connected and it is equals to 0. अब previously chapter 3 में हमने एक relationship पढ़ी थी IE और IB की कि that relationship was IE is equals to beta plus IB beta plus 1 into IB. अब इस पर्टिकुलर 4.16 की रिलेशनशिप को अगर मैं 4.15 में जो IE की जो वैल्यू है ये पुट कर दूँ तो इक्वेशन मेरे पास सब्स्टिट्यूट करने के बाद बनती है VCC माइनस IB RB माइनस VBE माइनस बीटा प्लस बेसिकली 1 इंटू IB RE इक्वल्स टू 0। नाउ अगर मैं अब इसमें टर्म्स को ग्रुप करूँ और माइनस IB का टर्म जो है वो कॉमन ले लूँ तो आई विल हैव द इक्वेशन एज माइनस IB RB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE प्लस VCC माइनस VBE। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ कि माइनस का जो IB की साइन है तो मैं बेसिकली इसको एलिमिनेट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड्स, सो आई विल गेट द इक्वेशन एज IB RB। तो ये पूरी की पूरी टर्म्स जो है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वेशन हमारी। देन इफ़ वी वांट टू सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ बेस करंट यानी IB की अगर मैं वैल्यू के लिए फाइंड आउट करूँ इक्वेशन तो इट विल बी लाइक 4.17 में जो हमें शो करे।
अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट है कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, जो हमने फिक्स बाइस की कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, तो उस इक्वेशन में आई बी की और इस इक्वेशन में सिर्फ फ़र्क इतना है, रिमेनिंग के हमारे पास डिनोमिनेटर पे बीटा प्लस वन इंटू आर ई का टर्म है, बिकॉज वी इंक्लूड दिस 4.16 इक्वेशन जहाँ बीटा का टर्म आ रहा था, और इसी तरह आर ई यहाँ पे बेसिकली एमीटर एक हमारे पास रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा था, तो वो एक एक्स्ट्रा टर्म है बेस करंट की इक्वेशन में। अदरवाइज जो इक्वेशन है वो सेम है जो कि हमने फिक्स बाइस के केस में देखी थी। Now, after driving the equation for base current IB, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जिसको हम इक्वेशन 4.17 जो हमने इससे पहले देखी थी अबाउट IB करंट, IB की जो हमने इक्वेशन पिछली स्लाइड में मालूम की, अगर हम इसी इक्वेशन को स्केच करते, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कोई सीरीज़ नेटवर्क होता जो कि इसी इक्वेशन यही इक्वेशन हमें ला के दे रहा होता, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो फिगर 4.20 का जो नेटवर्क हमें नज़र आ रहा है, सीरीज़ नेटवर्क जो नज़र आ रहा है, इसमें अगर हम IB के रिजल्ट्स के लिए अगर सेम इक्वेशन ऑब्टेन कर लेते हैं, तो वी कैन सी है कि जी हमारे पास जो बेस टू एमीटर है इसको हम सेपरेटली एक तरफ करके एक सोर्स के तौर पे यहाँ मेंशन कर देते हैं, और जो रेजिस्टेंस आर ई है दैट इज़ बेसिकली रिफ्लेक्टेड बैक टू द इनपुट बेस करंट बाय फैक्टर ऑफ बीटा प्लस आई वन। यानी सिर्फ रेजिस्टेंस आर ई नहीं है, बल्कि वो एक फैक्टर बीटा प्लस वन जो है वो उसमें मौजूद है। सो इन अदर वर्ड्स जो हमारा एमीटर टू बेसिकली यहाँ पे एमीटर रेजिस्टेंस है जो कि पार्ट है कलेक्टर टू एमीटर साइड के लूप का, वो बीटा प्लस वन और आर ई के तौर पे यहाँ पे बेस टू एमीटर लूप में हमें नज़र आ रहा है। अब क्योंकि बीटा यहाँ पे लेट्स से इसकी 50 या ज़्यादा, इससे ज़्यादा थोड़ी वैल्यू होगी, तो जो एमीटर रेजिस्टेंस है वो बेसिकली और ज़्यादा वैल्यू का हो जाएगा यहाँ पे बेस सर्किट के अंदर। सो इसीलिए जो हम आर आई यहाँ पे फिगर 4.21 में यू कैन सी कि हमने कहा यहाँ पे मेंशन किया इसको कि ये आर आई जो है यानी इनपुट रेजिस्टेंस लेट्स से इफ़ वी कॉल इट, तो इट विल बी बेसिकली अ फैक्टर ऑफ बीटा प्लस वन इनटू आर ई। So as we discussed equation 4.18, तो 4.18 इक्वेशन जो है आर आई इज इक्वल्स टू बीटा प्लस आर वन इंटू आर ई, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इक्वेशन होगी हमारे अगले जो हम एनालिसिस अब डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जो हमने इक्वेशन 4.17 देखी थी, it's very easy to understand and remember this equation because of the Ohm's law के हमारे पास बेसिकली करंट जो है वो इक्वल होता है बेसिकली वोल्टेज ओवर द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास जो टोटल अगर हम नेट वोल्टेज की बात करें तो दैट विल बी वी सी सी माइनस दी वी वी ई, वेयर जो रेजिस्टेंस है वो आर बी रेजिस्टेंस मौजूद थी और आर ई रेजिस्टेंस थी विद अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ बीटा प्लस वन। सो इन दिस वे हमें जो है वो ये 4.17 इक्वेशन जो है वो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ एज वेल। सो जो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट कलेक्टर एमीटर लूप। अब यहाँ इस बेसिकली जो एमीटर बाइसिंग टेक्निक है या कॉन्फ़िगरेशन है, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यू कैन सी इन फिगर 4.22 जो हमारे पास बेसिकली वीसीसी की सोर्स कनेक्टेड है एंड वी हैव अ वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर टू एमीटर, और इसी तरीके से जो वीसीई के अक्रॉस वोल्टेज वीसीई है, आरसी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एंड आर ई। मज़ीद यहाँ पे ये कि हमारे पास जो अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ बनाएं या यहाँ पे यूज़ करें इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वी विल हैव द इक्वेशन ऑफ प्लस आई ई आर ई प्लस वी सी ई प्लस आई सी आर सी माइनस वी सी सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब वी कैन से कि जी जो हमारे पास एमीटर करंट है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बेसिकली कलेक्टर करंट। सो व्हाट वी कैन डू कि हम आई ई की जगह आई सी का टर्म जब रिप्लेस करते हैं, सो वी कैन गेट द फाइनल इक्वेशन एज वी सी ई इक्वल्स टू वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी प्लस आर ई। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो सिंगल सबस्क्रिप्ट में हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं लाइक वी ई वी सी वी बी,
अगर अब मैं VE और VB की जो वैल्यूज़ अगर मैं फाइंड आउट करूं तो वी नो कि जी फ्रॉम द ओम्स लॉ VE विल बी इक्वल्स टू IE/RE। इसी तरीके से अगर मैं VCE वोल्टेज की बात कर रहा हूँ यानी कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, सो दैट विल बी VC माइनस VE। और यहाँ से अगर मैं VC की इक्वेशन निकालूँ सो दैट विल बी VCE प्लस VE। तो 4.21 विल हेल्प अस टू गेट दी वोल्टेज VC, वेराज VE के जो वोल्टेजेस हैं वो हमें 4.20 से मिल जाएंगे। इसी तरीके से VC का वो अगर मैं वोल्टेज की बात करूं सो वी कैन ऑल्सो गेट इट थ्रू दिस इक्वेशन ऑफ VCC माइनस ICRC, बिकॉज द टोटल वोल्टेज माइनस द वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर टर्मिनल, सो इट विल बी ICRC, सो वी विल गेट VC। यही सेम फैशन में वी कैन गेट दी वोल्टेज एट VB with two different ways. One is that VB is equals to VCC minus IBRB, or VB can be equal to VBE plus VE. Okay, so now we will be solving an example 4.4 जो कि हमारे पास emitter bias network एक given है figure 4.23 में। we have the VCC voltage given as 20 volts। इसी तरीके से हमारे पास जो 430 किलो ओम्स का एक जो रेजिस्टेंस है बेसिकली दैट इज़ कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर विद 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। इसी तरीके से 2 किलो ओम्स का जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ कनेक्टेड टू द collector side with a 10 microfarad capacitor. The emitter side has 1 kilo ohm resistance with the 40 microfarad capacitor. और इसी तरीके से जो इनपुट है वो हम बेस साइड से अप्लाई किया है और आउटपुट जो है वो कलेक्टर साइड से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क हमारे पास जो बीटा की वैल्यू गिवन है दैट इज़ एज 50 हमारे पास जो बीटा गिवन है। So we have different parameters to find out. First of all, we'll try to see कि किस तरीके से हम IB करंट फाइंड आउट करते हैं। So हमने इसी कॉन्फ़िगरेशन में इक्वेशन नंबर 4.17 देखी थी कि IB करंट जो है वो VCC माइनस VB ओवर RB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE था। So we put all the values. VCC हमें 20 वोल्ट गिवन है, VB is minus 0.7 and divided by RB resistance is 430 kilo ohms plus 51 will be the value of beta plus 1, और जो RE resistance है we have that 1 kilo ohm. So we'll get the value of IB as 40.1 microamperes. इसी तरीके से पार्ट B में we are required to find out the value of IC. So we know कि जी IC जो है वो बीटा IB के बराबर होता है। we have the value of beta, we have find out the value of IB, so it's just to put the value of beta as 50 into 40.1 microampere, so we will get the value of IC as 2.01 milliamperes. Part C में we need to find out the value of VCE. So according to the equation 4.19 जो हमने डिस्कस की थी, अगर उस इक्वेशन को हम अप्लाई करें VCE इज इक्वल्स टू VCC यानी जो टोटल वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं VCC माइनस IC विच इज़ 2.01 इन पार्ट B वो हमने फाइंड आउट किया है। RC और RE की वैल्यू आर 2 किलो ओम्स एंड 1 किलो ओम्स रिस्पेक्टिवली, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ VCE एज 13.97। अब जो इसके रिमेनिंग जो हमारे पार्ट्स हैं वो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो नाउ पार्ट डी जो है उसमें हमें VC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेसिकली। तो वी नो के जी जो हमने इक्वेशन इससे पहले देखी थी स्लाइड्स में, VC जो है वो बेसिकली VCC माइनस ICRC के बराबर है। तो VCC की वैल्यू 20 वोल्ट्स है हमारे पास, IC की वैल्यू हमने 2.01 मिली एम्पेयर ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली थी इन पार्ट बी, और RC की वैल्यू जो है वो 2 किलो ओम्स गिवन है। सो फ्रॉम हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ VC एज 15.98। इसी तरीके से पार्ट E में VE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो VE के लिए इफ़ यू रिमेंबर एंड रिकॉल हमने प्रीवियस सेक्शन में जो या स्लाइड्स में जो बात की थी कि देयर आर 2 डिफरेंट वेज। वन इज़ दैट VE विल बी बेसिकली VC माइनस VCE, तो दैट इज़ बेसिकली 15.98 माइनस 13.97, सो वी गेट दी वैल्यू 2.01 वोल्ट्स। या फिर VE कैन बी इक्वल्स टू RE,
सो वी हैव आर ई एंड वी नो कि जी आई ई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आई सी, तो हम आई सी को रिप्लेस कर सकते हैं इससे, सो वी गेट अगेन 2.01. इसी तरह पार्ट एफ में वी नीड टू फाइंड आउट द वोल्टेज एट बेस विच इज़ वी बी, एंड दैट विल बी बेसिकली वी बी ई प्लस वी ई. सो वी बी ई जो है वो 0.7 है, वी ई की वैल्यू हमने वी नो कि जी दैट इज़ 2.01 हमने प्रीवियस पार्ट ई में फाइंड आउट की है, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ वी बी एज 2.71. इसी तरीके से फाइनली इन द लास्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी बी सी. अब वी बी सी जो है वो वी बी माइनस वी सी के बराबर होगा ऑब्वियसली. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ वी बी एज 2.71, द वैल्यू ऑफ वी सी इज़ बेसिकली माइनस 15.98. सो from here we get the value minus 13.27 volt. So यहाँ पे the negative sign is basically showing the reverse biasing. So with that we end up with this example. Next जो है वो हम एक और topic discuss करेंगे related to this emitter-bias configuration. So now we will be discussing about improved bias stability. So as we discussed previously कि जी जो हमारे पास जो ये जो addition है emitter resistance का इस DC बाइस जो है BJT का, ये बेसिकली हमें मज़ीद स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और हमारी स्टेबिलिटी को बेसिकली इम्प्रूव करता है कि जो DC बाइस करंट्स हैं और वोल्टेज हैं ये बेसिकली क्लोज होते हैं कि जहाँ पे हमने सर्किट के जो भी पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं तो उन कंडीशंस में बेसिकली ये लाई करते हैं. इसी तरीके से टेम्परेचर और या फिर ट्रांजिस्टर का बीटा जो है अगर चेंज होगा तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा. तो इसमें मज़ीद हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकली, एग्ज़ाम्पल 4.5 इन द बुक. सो आई वुड रिकमेंड के स्टूडेंट्स लुक इनटू दैट एग्ज़ाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड this particular example themselves. This is basically the reading assignment for the students. So इसके बाद we are talking about the saturation level जो है हमारा, कि जो कलेक्टर का saturation basically level है या फिर maximum collector current की हम बात करें इस particular emitter bias configuration के लिए, तो वो उसी तरह से जिस तरह हमने फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन देखा था उसी तरह से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम शॉर्ट सर्किट अप्लाई करें बिटवीन द कलेक्टर टू एमीटर, जो कि हमें फिगर 4.24 में नज़र भी आ रहा है, तो जो हम कैलकुलेशन करते हैं कलेक्टर करंट की, दैट विल बी आई सी सैट इक्वल्स वी सी सी ओवर आर सी प्लस आर ई. तो यहाँ पे बेसिकली जो एमीटर रेजिस्टेंस है इसकी वजह से जो हमारा कलेक्टर का सैचुरेशन लेवल है वो जो बेसिकली हमारे पास जो ऑब्टेन्ड फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन है बाय यूजिंग द कलेक्टर रेजिस्टेंस उसको बेसिकली रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है यहाँ पे. सो नाउ वी विल बी सीइंग एग्जांपल 4.6 के जहाँ पे बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट द सैचुरेशन करंट. जो हमने इससे पहले 4.4 में जो नेटवर्क देखा था उसी नेटवर्क का अब मैं अगर सैचुरेशन करंट कलेक्टर सैचुरेशन करंट फाइंड आउट करें तो वी हैव दोज ऑल वैल्यूज़. तो आई सी सैट का फार्मूला हमने पिछली स्लाइड में देखा वी सी सी ओवर आर सी प्लस आर ई. तो वी सी सी वॉज 20 वोल्ट, आर सी और आर ई रेजिस्टेंस आर 2 किलो ओम्स विद प्लस 1 किलो ओम्स. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ आई सी सैट एज 6.67 मिली एम्पेयर, जो कि अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम आई सी क्यू यानी आई सी की जो अगर वैल्यू है तो उसके मुकाबले में जो यहाँ पे हमें आई सी सैट मिला है दैट इज़ बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से 3 times हेयर, क्योंकि वहाँ पे जो हम इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द 4.4 एग्जाम्पल में हमने फाइंड आउट किया था तो आई सी की वैल्यू हमें 2.01 मिली थी, वेर एज़ यहाँ पे इट इज़ अराउंड you can say 6.67 milliamps the value of IC SAT. Okay, so now we will be discussing about load line analysis. जो हमने जो एमीटर बाइस नेटवर्क का जो लोड लाइन है उसमें और जो हमने इससे पहले फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन पिछले लेक्चर में देखी थी उसमें थोड़ा ही डिफरेंस है बेसिकली. लेट्स से फॉर एग्जांपल जो लेवल ऑफ आईबी है यानी जो आईबी की वैल्यू फाइंड आउट करने की जो इक्वेशन थी इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड 4.17, जिसमें हमने कहा था कि आई बी इज़ इक्वल्स टू वी सी सी माइनस वी बी ई ओवर आर बी प्लस
बीटा प्लस 1 इंटू आर ई। तो वहाँ से हम आई बी की इक्वेशन मालूम कर लेते हैं। अच्छा, अब वो आई बी की इक्वेशन से जो आई बी मिला उसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व में बेसिकली, यानी जो फिगर 2.5 4.25 में देखें तो वो हम आई बी क्यू से हम डिनोट करते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से जो कलेक्टर टू एमीटर करंट है, वोल्टेज है, दैट वोल्टेज इफ़ यू रिमेंबर इक्वेशन नंबर 4.19 जो हमने देखी थी, वी सी ई इक्वल्स टू वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी प्लस आर ई। तो दैट वाज द इक्वेशन। तो यहाँ पे लेट्स से इसी तरह जिस तरह हमने पिछले केस में डिस्कस किया था, जब हमने प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन में देखा कि हमने पहले आईसी को 0 मिली एम्प रखा और उसके बाद वीसीई को 0 वोल्ट रखा। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो इक्वेशन आएंगी, लेट्स से आईसी 0 रखने की वजह से वी विल गेट वीसीई विल बी इक्वल टू वीसीसी। इसी तरीके से अगर मैं वीसीई को 0 रखूँगा तो मेरे पास जो आईसी की इक्वेशन आएगी दैट विल बी वीसीसी और आईसी, वीसीसी और आरसी प्लस आरई विद वीसीई विल बी सपोज्ड एज 0 वोल्ट। तो 4.25 में इस तरीके से फॉर डिफरेंट जो हमारी आई बी क्यू की जो वैल्यू हैं उसमें बेसिकली जो हमारा क्यू पॉइंट है वो मूव करेगा लोड लाइन के ऊपर अप या फिर डाउन डायरेक्शन में। So this is basically somehow very similar to our previous configuration. Okay, we try to put the value of IC as 0 and then VC as 0. Okay, so now after discussing this load line analysis, अब हम example 4.7 में emitter bias configuration को सामने रखते हुए इसका एक numerical जो है वो solve करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बेसिकली वी आर आस्क्ड के जी वी हैव टू ड्रॉ द लोड लाइन जो हमें नेटवर्क दिया है 4.26a में, वे वी हैव दिस बेसिकली VCC एज 18 वोल्ट और इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट जो रेजिस्टेंस लगे RB, RC एंड RE रेजिस्टेंस। तो इसको बेसिकली हमने इस नेटवर्क को देखते हुए लोड जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिया है 4.26V में, इसी के ऊपर लोड लाइन ड्रॉ करनी है। सो एज वी डिस्कस प्रीवियसली कि हम पहले तो जो इक्वेशन है जनरलाइज उसमें VCE की वैल्यू को 0 रखते हैं और फिर IC की वैल्यू को 0 रखते हैं और फिर हमें जो है वो इक्वेशन मिलती है, जो पॉइंट्स मिलते हैं उनसे फिर हम उन दो पॉइंट्स के दरमियान लाइन ड्रॉ करते हैं। सो जब हम VCE को 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो इक्वेशन हमारी बन रही थी IC इज इक्वल्स टू VCC ओवर RC प्लस RE। तो वहाँ से बेसिकली वी विल हैव द वैल्यू ऑफ 5.45 मिली एम्प्स। इसी तरह IC की वैल्यू 0 रखी तो वहाँ पे बेसिकली वी गेट द वैल्यू VCE इक्वल्स टू VCC, सो इट विल बी 18 वोल्ट। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे 4.27 फिगर में हमारे पास किस तरीके से इन दोनों वैल्यूज़ को सामने रखते हुए यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यू कि हमारे पास VCE 0 रखने से IC की वैल्यू आई 5.45 मिली एम्प्स और IC की वैल्यू 0 रखने से जो VCE है वो 18 वोल्ट आया। तो ये दोनों पॉइंट्स अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे किस तरीके से लोड लाइन जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसके थ्रू हम फिर ये लोड लाइन ड्रॉ करेंगे। सो नाउ इन पार्ट बी हमने करना ये है कि जो इंटरसेक्शन है बेसिकली जब हम ये यू कैन सी 4.27 में हमने ये लाइन जब ड्रॉ कर दी है पॉइंट्स के दरमियान, तो उसमें वी आर आज के जी जो 15 माइक्रो एम्पेयर की जो बेस करंट की वैल्यू है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ICQ और VCEQ की जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमने किया क्या कि वी कैन सी फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक कर्व जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसको कट कर रही है बेसिकली VCEQ यहाँ पे 7.5 है वोल्ट और इसी तरह जो करंट की वैल्यू है दैट इज़ ICQ विच इज़ 3.3 मिली एम्प। अच्छा, पार्ट सी में अब हमने बीटा मालूम करना है। अब बीटा इन पर्टिकुलर क्यू पॉइंट्स पे वी नो कि बीटा इज़ बेसिकली द रेशियो बिटवीन ICQ ओवर IBQ। तो वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज़ 3.3 मिली एम्प्स एंड 15 माइक्रो एम्पेयर्स टू गेट दी वैल्यू एज 220 जो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है। ओके, सो इन पार्ट डी व्हाट वी हैव टू डू कि जो हमने बीटा मालूम किया था पॉइंट सी पार्ट सी के अंदर उस बीटा की वैल्यू देखते हुए हमने जो RB की जो रेजिस्टेंस है
उसको बेसिकली फाइंड आउट करना है, एंड वी नीड टू सजेस्ट कि जी बाय फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ आर बी रेजिस्टेंस कि वो क्या बनती है बेस की जो रेजिस्टेंस है, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस स्लाइड्स के आर बी की रेजिस्टेंस जो है वो अननोन थी. सो वी हैव टू यूज़ द इक्वेशन 4.17 जहाँ पे आई बी इज इक्वल्स टू वी सी सी माइनस वी बी ई और आर बी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आर ई. अब यहाँ वी सी सी की वैल्यू गिवन है, यहाँ आई बी करंट की वैल्यू 15 माइक्रो एम्पेयर्स है, हमने जो इससे पहले देखी. इसी तरीके से जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी सी सी वी वी ई आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बीटा इज़ 220 एंड आर ई इज़ 1.1 किलो ओम्स. तो ये तमाम वैल्यूज़ को रखने के बाद जब हम आर बी के लिए इक्वेशन बनाते हैं या वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सो दैट वैल्यू विल बी 910 किलो ओम्स. So with that we end up with this configuration, emitter-bias configuration. Inshallah, in the next lecture we will be discussing about another configuration, which is voltage divider bias configuration. So till then, thank you very much and Allah Hafiz.